आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि भगवान कृष्ण जी द्वारा बताए गए उन 3 कारणों के बारे में जिनकी वजह से मनुष्य बर्बादी की राह पर निकल पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। भक्तों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। श्री भगवद गीता अनुसार प्राचीन काल में एक राजघराने में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के को बहुत ही कम उम्र में राजशाही सुख सुविधाओं से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया। जिस गुरुकुल में वह बालक शिक्षा प्राप्त कर रहा था, वहाँ का वह एक होनहार विद्यार्थी था। गुरुकुल में उस बालक ने सारे हिंदू वेद पुराण का अध्ययन किया, परंतु दुर्भाग्य से उस बालक की गुरुकुल की शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता भाई बहन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए। माता पिता और भाई बहन के खोने के बाद सांसारिक मोह माया से विकल्प हो गया। वह गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसने प्रण लिया कि वह अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। उसके बाद वह एक बालक सन्यासी बन गया और सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगलों में चला गया। फिर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया। समय के साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उससे शिक्षा प्राप्त करने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आने लगे। सन्यासी लोगों की समस्या बड़ी ही आसानी से सुलझा देता। इस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। दुर्भाग्य से उस समय के उस राज्य के राजा बड़ा क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। उसे जब इस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सन्यासी से मिलने का निर्णय लिया और अगली सुबह राजमहल से निकलकर सन्यासी की कुटिया जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस सन्यासी से भेंट की, जिसके बाद एक चमत्कार हुआ। वह राजा की पहली ही मुलाकात में सन्यासी के व्यक्तित्व में इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई पर चलने की ठान ली और मन ही मन में सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ रहे तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा सन्यासी से अपने साथ राजमहल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा के आग्रह को सन्यासी ठुकरा न सका और वह राजमहल चलने को तैयार हो गया। राजा सन्यासी को लेकर राजमहल चल दिए। राजमहल पहुंचने पर सन्यासी का खूब आदर सत्कार हुआ और राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने सन्यासी से कहा, आप हमारे बगीचे में जब तक रहना चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि बगीचे में सन्यासी महाराज के रहने और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। उसके बाद वह सन्यासी कई सालों तक उस कुटिया में रहे और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई साल बाद एक दिन अचानक राजा और रानी को आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। ऐसे में सन्यासी को भोजन देने वाला भी कोई नहीं था। उधर जब राजा अपने पड़ोस के राज्य से वापस आए तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब डांटा और राजा से कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते उसे उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उससे आपकी क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। रानी भी चुपके से देखती रही और शांत रही। उसके बाद उस राजा ने उस सन्यासी को शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिन बाद राजा को एक बार फिर अचानक कार्य से राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले रानी को निर्देश दिया कि जब तक मैं नहीं आता आप स्वयं सन्यासी की सारी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद रानी रोज भोजन पकवाकर सन्यासी को भेज देती, लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन के न आने का इंतज़ार किया, पर भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखे और वह महल पहुंच गया। वहां जाकर उसकी नज़र रानी पर पड़ी और वह रानी के रूप को देखकर चकित रह गया।
रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला ना सका और खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसके कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आया और जब उसने सन्यासी के हाल का पता लगा तो सीधा सन्यासी के पास गया और और उन्होंने सन्यासी से कहा कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने राजा को बताया कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा, आप मेरे साथ महल चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। और फिर राजा सन्यासी को लेकर महल में आ गया। भाग्य से रानी ने उस दिन सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास पहुंचे और कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सिर पर पड़े। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि आप यह पाप अपने सिर पर लेना चाहते हैं? तब रानी ने राजा से पूछा, सन्यासी ने, इस दुख का कारण क्या है? तब राजा ने कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। यह सुनकर रानी ने कहा, राजन आप चिंता ना करें, मुझे पता है मुझे क्या करना है, जिससे आपके माथे पर ना तो एक सन्यासी की हत्या का पाप लगे और ना ही पतिव्रता धर्म नाश हो। राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया में पहुँचे तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। यह सुन सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा, हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध किया। सन्यासी रानी को लेकर जब घर पहुंचा तो रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत भी बहुत खराब है। सन्यासी फिर राजा के पास पहुंचा और कहा, राजन, आपने जो मुझे घर दिया है उसकी हालत तो बहुत खराब है। तब राजा ने उस घर की हालत भी ठीक करवा दी। फिर रानी नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता है कि आप कौन थे और आप क्या बन गए? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए स्वयं राजा भी सारी ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चले गए थे। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपको राजा को सौंप के आता हूँ। तब रानी ने प्रश्न किया, महाराज, जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हुए थे। मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। तब सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तब मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिला करता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं इसके मोह में फंस गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर इनको पाने के लालच हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया कि सच तो यह है, अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। और सन्यासी ने यह भी बताया कि ये इच्छा की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ आ गई कि उनको जंगलों में वापस चले जाना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। दर्शकों, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने नरक के 3 द्वार बताए हैं और वह 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जी की यह कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञान देने वाली वीडियो को देखने के लिए देखते रहें भक्तों की कहानियाँ।